थूना कला में कीमती जमीनों पर है माफिया का राज। सरकारी जमीन हथियाने घर जमाई बने कई दामाद। खामलिया सड़क के आसपास स्थित हल्का नंबर 33 की सरकारी जमीन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू माफिया की है तेली नजर। काफी दिनों से लगभग दिन प्रतिदिन नए लोग वहाँ पे आकर के कब्जा कर रहे हैं और अपना हक जमा रहे हैं। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हथियाने के लिए रची जा रही है साजिश। ग्राम पंचायत भी इनको हटाने में हो चुकी है नाकाम। इन लोगों को पूर्व में भी ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय जमीन में से जो आबादी की जमीन थी उसमें से इनको रहवास के लिए पट्टे जारी किए गए थे, जमीनें दी गई थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा वो जमीन बिक्री कर वापस पुनः ये शासकीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। माफिया राज की सरपरस्ती में अपने आप को गरीब बताने वाले मौका परस्त लोग कर रहे हैं सीहोर भोपाल के नागरिकों से जमीनों का लाखों रुपए का सौदा। गौशाला का निर्माण हो रहा है। इधर कोरोना काल में ये लोगों ने आकर अनावश्यक रूप से यहाँ पे आकर के अतिक्रमण कर लिया। इसमें कुछ लोग बाहर के भी हैं, लसूरिया परिहार गांव के कुछ लोग हैं और यहाँ पे आकर उन्होंने डेरा डाल लिया। हमने इसका पटवारी मैडम को, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब इनको भी इससे अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। वो यहाँ ODF है, कोई व्यक्ति बाहर के लिए सोच करने के लिए नहीं जाता, लेकिन ये लोग बाहर यहाँ पे आके बहुत बड़ा ये भी एक इशू है कि यहाँ आकर के गंदगी फैला रहा है, क्योंकि उनके पास कोई शौचालय की व्यवस्था तो है नहीं। तो हम यदि पर्सनली उनसे जाकर के बात करते हैं तो वो धमकी देते हैं कि हम आपकी शिकायत कर देंगे, ये कर देंगे। तो हमने अवगत भी कराया है, 2-3 बार पटवारी महोदय को भी हमने इसकी सूचना दी, वो आए यहाँ पे देख के गए, तो बातचीत की, लेकिन उसके बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं है। लाखों रुपए की सरकारी जमीन हथियाने के लिए कई दामाद भी घर जमाई बन चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि शासन की प्रॉपर्टी है, इसका दुरुपयोग ना हो, और मैं अपनी तरफ से जितना बन रहा है कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें शासन मेरा सहयोग करे और ये आने वाले भविष्य में ये बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे गांव के लिए ये जमीन बची रहे, जिससे कि यहाँ पर शासन की योजना अंतर्गत कोई सा भी निर्माण हो, कोई सा भी भवन बने या खेल मैदान बने, स्कूल बने या आंगनबाड़ी बने, तो उसके लिए जगह उपयोगी रहे। हालात ऐसे है कि ग्राम पंचायत को गौशाला निर्माण में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर गौशाला का निर्माण भी किया जा रहा है, तो वही जमीन हमें आवंटित हुई है और उसी जमीन पे भी लोग उस पर अतिक्रमण दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। इतनी जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता है अधिकतर बाहर के लोग हैं और यहाँ के जमाई। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पे बस गए हैं, जिनकी जैसे हमारे यहाँ से शादियाँ कर दी थी जिन बेटियों की, तो उनके पति भी यहाँ पे आकर के बसे और वो लोग भी यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, अपना हक जमा रहे हैं कि हमें यहाँ पे हमें आवास की जगह चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आपको वहाँ पे आपकी पंचायत में वहाँ ज़मीन मिली होगी, आपको सब सारी सुविधाएँ होंगी, लेकिन अब यह है कि वो पता नहीं कैसे क्या उनका नाम यहाँ पे जुड़ भी जाता है। ग्राम पंचायत को उसकी सूचना भी नहीं रहती है, क्योंकि ग्राम पंचायत से कोई किसी का नाम जुड़ता है तो उसमें पंचायत का कोई रोल नहीं होता, उसमें पंचायत से कोई परमिशन नहीं ली जाती है, उसमें किसी का नाम डायरेक्ट जुड़ जाता है, वो उसका वहाँ से कटवा के लेके आएगा और BLO से मिलकर उसमें नाम जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत ने कभी प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में शिकायत नहीं की हो। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासनिक अमला इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं।